जय श्री राम दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम एशिया में जो बेहद गंभीर परिस्थितियां बनी हुई हैं, हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि अब पूरा क्षेत्र युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। ने इजराइल पर 180 से भी ज्यादा मिसाइलें दाग दी थीं। यह एक ऐसा हमला था जिसने न केवल इजराइल को हिला दिया, बल्कि अब पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिक गई हैं। शायद आपको पता ना हो, लेकिन इस भीषण युद्ध में भारत की भूमिका भी बेहद हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत इससे क्या लेना देना है। तो दोस्तों, यह मामला सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहा। अब इसमें भारत भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। क्या भारत इस युद्ध को रोक सकता है, या फिर यह युद्ध पूरे विश्व को एक खतरनाक अंजाम की ओर ले जाएगा? इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आप जानेंगे कि यह स्थिति कैसे भारत को खतरनाक संकट की ओर ले जा रही है और भारत को इस युद्ध से निपटने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यह आपके लिए कुछ सेकंड का ही काम है। हमारी काफी ज्यादा मदद होती है दोस्तों। 2 अक्टूबर को एक ऐसा दिन था जिसने पश्चिम एशिया को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। अचानक ईरान ने इजराइल पर 180 से अधिक मिसाइलें दाग दी। यह हमला बेहद घातक था, जिसने पूरे इजराइल को चौकन्ना कर दिया। इजराइल, जो खुद को हमें उड़ीसा पश्चिम एशिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकत मानता था, अब पलटवार की तैयारी कर रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह टकराव सिर्फ मिसाइलों तक सीमित रहेगा, या इजराइल परमाणु हमला करने की तैयारी कर रहा है? ईरान की यह आक्रामकता केवल एक सैन्य अभियान नहीं है। इसके पीछे कई बड़े नैतिक और राजनीतिक कारण हैं। ईरान, जो लंबे समय से पश्चिमी देशों और इजराइल के साथ संघर्ष में है, इस बार एक बड़ा कदम उठाया है। लेकिन अब यह सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच की लड़ाई नहीं रह गई है। आप सोच रहे होंगे कि भारत इसमें कहां से आ गया। दोस्तों, ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है और उसकी तेल आपूर्ति दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए बेहद अहम है। भारत भी रूस के बाद ईरान से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। ऐसे में ईरान को इजराइल के पलटवार का डर सताने लगा है और ईरान ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। भारत के पास क्या विकल्प हैं? क्या वह इस युद्ध में शामिल होगा या फिर कूटनीतिक तरीके से इस समस्या का हल निकालेगा? यह सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय भारत के पास दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। भारत ही इस तनाव को समाप्त करने की क्षमता रखता है। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की ऊर्जा सुरक्षा इस युद्ध से सीधे प्रभावित हो सकती है। अगर ईरान की तेल आपूर्ति बाधित हो जाती है तो भारत में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि होगी और इसका असर न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा, बल्कि रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर भी भारी पड़ेगा। महंगाई की मार सीधे तौर पर आम जनता की जेब पर पड़ेगी। भारत का पश्चिम एशिया के साथ बहुत बड़ा व्यापारिक रिश्ता है। भारत की अधिकांश आवश्यक वस्तुएं और पेट्रोलियम उत्पाद समुद्री मार्गों से आयात किए जाते हैं। अगर यह युद्ध बढ़ता है तो भारत के लिए व्यापारिक शिपिंग रूट्स पर भी खतरा मंडराने लगेगा। यमन के हूती विद्रोही या अन्य आतंकवादी समूहों द्वारा जहाजों पर हमले की संभावना भी बढ़ सकती है, जिससे समुद्री मार्ग असुरक्षित होने पर भारत के आयात निर्यात में देरी हो सकती है। जरूरी सामान जैसे पेट्रोलियम उत्पाद और खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती यह है कि उसके ईरान और इजराइल दोनों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। इजराइल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोगी है, खासकर हथियारों और सुरक्षा तकनीक में। दूसरी ओर ईरान ऊर्जा और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश है, जिसके साथ भारत के ऐतिहासिक और व्यापारिक संबंध है। इस युद्ध में भारत को तटस्थ रहकर शांति के प्रयास करने होंगे। लेकिन अगर युद्ध बढ़ता है तो भारत को एक पक्ष का समर्थन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे उसके अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय काम कर रहे हैं, जो रोजगार और विदेशी मुद्रा के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यह युद्ध बढ़ता है
तो उन भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी इस युद्ध से प्रभावित हो सकती है। अगर ईरान या उसके आसपास के देशों में अस्थिरता बढ़ती है तो ऊर्जा की आपूर्ति में रुकावट आ सकती है। रूस से सस्ते तेल खरीदने के बावजूद मिडिल ईस्ट की तेल सप्लाई बंद होने से भारत को अन्य देशों पर निर्भर होना पड़ेगा, जिससे ऊर्जा की कीमतें और भी अधिक बढ़ सकती हैं। भारत इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर का इस्तेमाल करता है, जो ईरान, अजरबैजान होते हुए रूस तक जाता है। इस रूट के प्रभावित होने से भारत का रूस और यूरोप के साथ व्यापार धीमा हो सकता है, जिससे भारतीय कंपनियों को बड़ा नुकसान होगा। हालांकि यह संकट भारत के लिए चुनौतियों से भरा है, लेकिन इसमें कूटनीति का अवसर भी छिपे हैं। भारत का इजराइल और ईरान दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। यदि भारत शांति की बातचीत कराने में सफल होता है तो यह उसकी वैश्विक कूटनीति में बड़ी जीत हो सकती है, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत हो जाएगी। भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस युद्ध के कारण वैश्विक व्यापार में रुकावट आने से भारत की आर्थिक वृद्धि पर असर पड़ सकता है। यदि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, व्यापारिक रास्ते बंद होते हैं और भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर होता है, तो यह विकास की रफ्तार को धीमा कर सकता है। इस युद्ध से निपटने के लिए भारत को ठोस और रणनीतिक कदम उठाने होंगे। यदि ईरान से तेल की सप्लाई में रुकावट आती है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इससे बचने के लिए भारत के पास कई विकल्प हैं। भारत को विभिन्न देशों से तेल की खरीद को बढ़ाना होगा ताकि वह किसी एक देश पर निर्भर ना रहे। रूस से सस्ते तेल की खरीद को जारी रखना, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के साथ संबंध मजबूत करना और अमेरिका से शेल ऑयल खरीदने के संभावनाओं का विस्तार करना भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। भारत के पास पहले से ही रणनीतिक तेल भंडार है, लेकिन मौजूदा संकट को देखते हुए भारत को अपने तेल भंडार की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल खरीदकर अपने भंडार को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि संकट के समय में तेल की कमी ना हो। इसके साथ ही भारत को अपने घरेलू तेल उत्पादन को बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत क्या कदम उठाता है। क्या वह दुनिया को शांति की दिशा में ले जाएगा? आपको क्या लगता है, भारत को इस युद्ध में क्या भूमिका निभानी चाहिए? कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।